कर दीजिए इस उषा शर्मा शास्त्री चैनल को। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। हमारे बच्चे हैं जो है ये कथा के शौकीन है, कहते हैं माँ दादी कथा सुना, तो लो मैं कथा सुनाती हूँ आपको। और आप भी बच्चे हों तो भी सुनिए, बड़े हों तो भी सुनिए। मनुष्य के मन की सब पूरी नहीं होने देते, इसमें भी तनिक कृपा भरी हुई है। यदि उनके मन की सारी बातें पूरी होने ही लगे तो ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पर एक अब आज हम आपको कहानी सुनाते हैं, कथा। एक गृहस्थ परिवार में 3 व्यक्ति थे। एक पिता, दूसरी उसकी पत्नी और तीसरा उनका लड़का। केवल 3 व्यक्ति थे। वे 3 बड़े ही दुखी थे, तीनों के तीनों। उनके अभाव की पूर्ति नहीं होती थी। शिव और पार्वती उधर से निकले तो पार्वती ने कहा इनको ऐश्वर्य प्रदान करके सुखी बना दो, बड़ा झगड़ा करते हैं तीनों प्राणी। तब शिव जी ने कहा ये लोग सुखी होना ही नहीं चाहते, कैसे करूं? परंतु यह बात पार्वती की समझ में नहीं आई। तब शिव जी ने पहले स्त्री से कहा तुम जो चाहो सो वर मांग लो, अच्छे से अच्छा वर मांग लो, दूंगा। उसने कहा मैं 14 वर्ष की बड़ी सुंदर रूपवती और तंदुरुस्त हो जाऊं। शिव जी ने कहा ठीक है। वह वैसी की वैसी हो गई। फिर उसके पति ने कहा कि तुम भी वर मांग लो। पति से कहा तुम भी वर मांग लो। तब पति ने सोचा कि यह स्त्री तो मुझ बूढ़े को छोड़ के दूसरा पति करना चाहती है, अतः उसने वह वर मांगा। अतः उसने फिर सोचा कि ये तो मुझे बूढ़े को छोड़ करके चले जाएगी। पति दूसरा पति करना चाहती है वह तो। अतः उसने वर मांगा कि यह सूकरी हो जाए। तो वह सूकरी हो गई। उसके बाद लड़के को वर मांगने के लिए कहा। उसने मांगा हम लोग जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो जाएं। तब वे फिर तीनों वैसे के वैसे हो गए। शिवजी ने पार्वती से कहा तमाशा देख लिया तूने, ये लोग कहाँ सुखी होना चाहते हैं बता। अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य को अपने वास्तविक सुख दुख का ज्ञान नहीं है। वह अपने मन की बात पूरी होने का सुख और पूरी ना होने को दुख मानता है। जब मनुष्य सचमुच दुखी हो जाता है तब उसकी किसी प्रकार के सुख भोग में प्रवृत्ति नहीं होती और भोग वासना का अंत हो जाता है, संसार से अरुचि हो जाती है। वह दुख मनुष्य को प्रभु से मिला देता है, क्योंकि सुख भोग की रुचि और प्रवृत्ति से मनुष्य भगवान से विमुख होता है और भोग वासना की निवृत्ति से भगवान के सम्मुख और संसार से विमुख हो जाता है। ये कहानी शिव पार्वती जी ने संसारिक कहानी बताई मैंने बच्चों, आज आपको बताई। आपको कैसी लगी तो बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे कि आपको यह कथा